नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। ये जो लास्ट एपिसोड्स में आपसे बात हो रही थी ना, काफी इंटरेस्टिंग है। थॉट के लिए भी थॉट करना, इसमें क्या हो रहा है ना, ये सोचते सोचते, इसका चिंतन करते, इसके बारे में रियल लाइफ में उसको कैसे लाऊं, ये करते हुए क्या लग रहा है कि कई जगह जहाँ थॉट्स वैसे व्यर्थ चलती थी ना, वो छोड़ के भी कुछ इंटरेस्टिंग गेम मिल गया। ये फालतू थॉट्स चलती थी बैठे बैठे। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको, ये बीमार है तो इसको क्या वो दें, ये फलाना बच्चे का ये है तो इसको ऐसे कैसे करें, इसके पानी जो बच्चे पीने जा रहे हैं स्कूल लेके जा रहे हैं बॉटल्स, उसके अंदर मैं क्या वो भेजूं, और अभी जो खाने का टिफिन बच्चों का जा रहा है स्नैक्स, उसके ऊपर क्या मैसेज भेजूं, नौकरों को कैसे बताऊं। ये करते करते क्या हो रहा है, अभी एक जगह पैटर्न एंड वे ऑफ थिंकिंग बदल गई है। पहले अगर ये पहने बॉटल आती थी पानी की, तो ये कहाँ से खरीदा, इधर मैली है, इसका रंग कहाँ है, इसका क्लिप ठीक है कि नहीं, देखो ये लड़कियों वाला कलर बॉय को दे दिया, पिंक होता है वो लड़की को दे दो, ये डब्बे में क्या है, अच्छा स्नैक नरम है गरम है, गाड़ी में संभालना, ये अजीब, मतलब वे ऑफ थिंकिंग अलग होती है ना। अब उसको आप अजीब कह रहे हैं। हाँ जी, अजीब 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 थॉट्स आते थे। हाँ। अब कह रहे हैं ना। ये अजीब नहीं है ना, ये तो नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग है। लेकिन अब हमने नॉर्मल से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब वही चीज को है, जैसे आपने कहा कि साकाश देना, दृष्टि देना अच्छी, उसके थॉट इंटेंशन डालना उसमें कि बच्चा जा रहा है, पानी पी रहा है, ये पानी इज प्योर, डिवाइन, पीस, लव, जाओ खुश, हैप्पी, हेल्थी। ये फूड इज सच अ हेल्थी थिंग, सो न्यूट्रिशियस। ये खा के सिर्फ सबको पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे, इसका असर कितना अच्छा होगा। See, we know how to do it now. तो ये हम क्या कर रहे हैं, हर थॉट में हम ब्लेसिंग क्रिएट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली हर थॉट प्योर होती जा रही है। हर थॉट प्योर, प्योर मींस ब्लेसिंग। सबसे पहले इम्प्योर थॉट्स प्योर हो गए ना, जो व्यर्थ और वेस्ट। प्योर मींस ब्लेसिंग, इम्प्योर मींस ऑपोजिट। ओ गॉड। आपको दिख रहा है कि ये प्योर थॉट्स है, प्योर थॉट्स है, ये दुआ है, ये ब्लेसिंग है, ये हमें दिख रहा है। वो वाला तो हमें दिखता ही नहीं था जो हम पहले क्रिएट कर लेते थे। बच्चे ने खाया नहीं, आज खाएगा कि नहीं, ये क्या हो गया, पानी बॉईल किया कि नहीं, पता नहीं मैली बोतल में तो नहीं डाल दिया। ध्यान रखना, लेकिन फिर उसके बाद उसको दुआ दे के भेजना है। पानी को दुआ, खाने को, बच्चे को, परिवार को, लोगों को, प्रकृति को, सृष्टि को। काम करने वालों को अगर हम दुआ दें तो उनको डांटने और सिखाने से तो बेटर उनको दुआ देते रहे। लास्ट टाइम एक पढ़ा था ना, blessing people is much more will get better results than talking about them. and then you said कि वो तो एक better result नहीं, miracle हो जाएगा। मिरेकल होगा। तो अपने स्टाफ को भी एकदम सफाई से कर रहा है, क्योंकि जो रियलिटी आप चाहते हैं कि हो, वो उनको भेजते जाओ। मेरा किचन का स्टाफ क्लीन है, एकदम साफ है। दिस इज द लाइन, ये लाइन क्रिएट करना आना चाहिए। और खुशी खुशी बनाएगा, खुशी खुशी खिलाएगा, खुशी खुशी बना रहा है, खुशी खुशी बना रहा है, बहुत प्यार से बना रहा है, बहुत सफाई से बना रहा है। देखो वाइब्रेशन कैसे जाएंगी वहाँ पे। तो फिर आप सिर्फ इस सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, आप यहाँ की सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं, अपनी भी और उनकी भी। इसी बात पे सिस्टर एक कोटेशन पढ़ना चाहूंगा। दिस एग्जिस्टेंस इज नॉट अबाउट लर्निंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, बट rather remembering your power to create it. See. Rather remembering your power to create it. This existence, मतलब हमारी जीवन, isn't about accepting reality. कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा, इसको accept नहीं करो. You have the power to create a reality. ये powerful line है. You have the power to create a reality. उसमें यूजुअली सिस्टर ना, मैं हमेशा एक मजबूरी आ जाती थी मेरी। ये तो दर्द है, इसको एक्सेप्ट करना ही है, भाई है एक्सेप्ट करना ही है, रिश्तेदारी है, क्या करें, दुनियादारी है।
एक्सेप्ट वो करना। एक्सेप्टेंस में चला जाता था मैं। कलयुग में बहुत सारे सीन्स ऐसे दिखेंगे जो प्लेजेंट नहीं है, चाहे वो दुनिया के समाचार में, देश के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लेजेंट नहीं हैं। अगर हमने उनको एज इट इज चित्त पर रख लिया तो ये कलयुग और कलयुग होता जाएगा, काला युग होता है। हाँ, क्योंकि आप काले को देखेंगे, काले को सोचेंगे, काले को बोलेंगे, तो आपका चित्त क्या होता जाएगा? और काला होता जाएगा। जब हमारा चित्त काला होता जाएगा, सृष्टि और काली होती जाएगी। सही बात। अब हमें कलयुग से सतयुग की तरफ जाना है, तो काले को देखते हुए चित्त पर क्या रखना होगा? जो हम चाहते हैं वो रियलिटी चित्त पर मतलब रखनी है ना। काला दिखेगा और सफेद सोचना होगा। काला दिखेगा, उसके लिए सफेद सोचना होगा। जब हम सफेद सोचेंगे तो सफेद वाइब्रेशन जाएगी, वो जो काला है वो क्या होता जाएगा? वो सफेद की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। हमारी वाइब्रेशन औरों तक पहुंचेंगी और आत्माएं भी सफेद सोचना शुरू करेंगी, और जब हम सब मिलकर सफेद सोचना शुरू करेंगे तो सृष्टि सफेद सतयुग हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज when scenes around us are getting tougher, are not very perfect, we will have to take care that we don't absorb them as it is. हमने कुछ दिन पहले यही बात डिस्कस की थी कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा अभी आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन रियलिटी है। इफ़ यू एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज़, आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में कहा किसी ने कुछ सुनाया, वो रियलिटी है और मैंने भी उसको फिर वैसे ही रिपीट कर दिया, तो हमने क्या कर दिया? एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज। बीमारी है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। मन दुखी है, हमारे संस्कार बहुत सारे दूसरी तरह के हैं, हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। योर एक्सेप्टेंस मीन्स कि वो जैसा है हमने उसको एक्सेप्ट करके उसको वैसा ही स्वीकार कर लिया कि हाँ ये तो ऐसा है, सेहत तो मेरी ऐसी है, संस्कार तो मेरा ये है, रिश्ता तो मेरा ऐसा है, बच्चा मेरा ऐसा है, बच्चे का मेरा काम ठीक नहीं हो रहा है। ये एक एक लाइन हम क्या कर रहे हैं? रियलिटी जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमने रियलिटी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, हमने वाइब्रेशन भी वो वाली क्रिएट कर दी, तो रियलिटी और वैसी बनती जाएगी, राइट? और बनती जाएगी। अब उसने कहा यू हैव द पावर टू क्रिएट अ रियलिटी ऑफ योर चॉइस। जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमें अपनी वाइब्रेशन से अपनी चॉइस की रियलिटी बनानी है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जहाँ तक हो सके हम अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा औरों को ना बताएं। ये भी परहेज़ है। क्योंकि औरों को जब वो बातें पता चलेंगी, वो प्रॉब्लम पता चलेगी, कोई रिश्ते में आपकी प्रॉब्लम है वो पता चलेगा, आपकी बीमारी है कोई वो पता चलेगी, वो फिर औरों से बहुत तक फैलेगी। और अगर बहुत सारे लोग, कुछ आप एक दो के साथ बात कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट। एंड अगर एक दो के साथ भी आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि वो आपके लिए एक अच्छी थॉट क्रिएट करेंगे, शेयर इट विद दोज पीपल। लेकिन सिर्फ टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, I read a very beautiful line somewhere. One of our biggest addictions today is talking about our problems rather than our joys. Beautiful. हम अपनी खुशी और हमारे जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करने की बजाय हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि औरों से बात करके हमारा मन हल्का हो जाता है। हम ये फील करते हैं ना, मैं बहुत दुखी थी, उनसे जाकर बात की, मैंने सोचा मन हल्का कर लूं। अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने से
मन कभी हल्का नहीं हो सकता। क्यों? साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं लोग, साइकोलॉजिस्ट के पास। काउंसलर से हम बात करते हैं, वो नॉन जजमेंटल होकर हमारी बात को सुनते हैं। That is the difference between talking to family and talking to counselor. वही चीज अगर मैं कोई दुखड़ा अपने वाइफ को सुनाऊं, हाँ। उसकी दर्द बढ़ने लगती। अच्छा, हाँ। मेरे पति को ऐसा बोला, Right. चलो नेक्स्ट टाइम मैं भी उनको दिखाऊंगी। See, ये तो साइकाइट्रिस्ट तो ऐसे नहीं बोलता ऐसे ना। नहीं करेगा। So डिफरेंस है। अब जैसे ही आपने कहा कि आपने अपनी वाइफ के साथ शेयर किया और उन्होंने भी वही थॉट्स क्रिएट शुरू कर दी, तो आपका मन हल्का नहीं हो सकता। अब आपका मन और भी खराब हो जाएगा ना, और लो हो जाएगा ना। और लो हो जाएगा। क्यों और लो हो जाएगा? क्योंकि पहले तो वो नेगेटिविटी सिर्फ यहाँ थी, अब 2 जगह हो गई है। अब 2 जगह हो गई है। फिर वो आत्मा किसी और से बात कर लेगी, अपनी मदर को बोलेगी, अपने सिस्टर को बोलेगी। दिस इज हाउ इट वो हैपेंस। फर्दर अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे। Yes. सुरेश's वाइफ सेड दिस। यस। एंड जब फिर 5-6 लोग या उससे भी ज्यादा लोग जब आपके बारे में ऐसा सोचेंगे, तो फिर आपकी रियलिटी वैसी ही बनती जाएगी। जब मैं छोटा था सिस्टर, तो मेरे भाई के बच्चे पैदा हो गए थे, बड़े भाई के। तो जब भी कुछ बच्चे कुछ करते थे तो गुगा गुस्सा, मेरा घर पे नाम था गुगा गुस्सा। हाँ, गुगा चाचा आएंगे, अभी आएंगे, गुस्सा करेंगे, चाचा आ गए। और एक्चुअली क्या होने लगा कि बड़े भी कभी लड़ते थे ना, तो मेरे दरवाजे के एंट्री पे खड़क जब होता था या स्कूटर मेरी ऑफ होती थी ऑन, तो सब शांत होकर अपने अपने काम में लग जाते थे। तो इन्होंने एक ऐसी रियलिटी क्रिएट कर दी कि गुगा गुस्सा करते करते फिर मैं 1-2 बार करने भी लग गया, डांटने भी लग गया, तो फिर वो चुप हो गए। फिर गुस्सा करते करते ऐसी रियलिटी घर में हो गई, गुग्गा गुस्सा, कि मेरा गुस्सा ही रियलिटी में बढ़ता गया। फिर स्टाफ में भी मुझे सीनियर स्टाफ बोलने लग गए मेरे फादर की डेथ के बाद, बड़े साहब का तो पावर आप में ही आया है साहब। फिर वो लोग बोले ये बड़ा गुस्से वाला है, वो लोग भी बोलने लगे। बोलते बोलते मैं सोचने लगा कि मैं क्या था, छोटा था जब, कितना नाजुक था, एक डरपोक टाइप था, लिटिल थोड़ा सा ट्रेन से डरना, रेलवे के इंजन को देख के घबरा जाना, इतना था। और करते करते इन्होंने कैसी रियलिटी क्रिएट की। पर्सनल एक्सपीरियंस है ये थी ब्लेसिंग जो सबकी मिली। ये भी तो ब्लेसिंग है, सबने कलेक्टिव थॉट दे दी, टाइटल दे दिया गुग्गा गुस्सा, गुग्गा घर का बड़ा। वाइब्रेशन मिली आपको, और वो वाइब्रेशन जब आप तक पहुंची, आपके पास भी वो संस्कार हो सकता है था, वो वाइब्रेशन सारी मिली, रियलिटी बन गई। सीड था तो पानी वानी दर्शन देके तो और बढ़ गया ना अच्छी तरह। अब सेकंड एक्सपीरियंस इसमें, जब लोग आपका परिवर्तन आज देखते हैं और आपके अंदर चेंज देखते हैं, आप चेंज इतना भी अगर करेंगे ना, सिर्फ इतना, लेकिन जब वो चेंज औरों को, आसपास के लोगों को विजिबल होता है और वो एक थॉट क्रिएट करते हैं, वाह आप तो कितने बदल गए हैं, दिस चेंज इज ब्यूटिफुल, इतना बड़ा मिरेकल आपने कैसा क्रिएट किया। तो आपका चेंज इतना है, लेकिन जब ये सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, चेंज डबल हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो वाइब्रेशंस वर्क, हमें सबके पास ये अनुभव है। वैसे आर्टिस्ट, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ज्यादा सुंदर लगने लग जाते हैं। लोग बोलते क्या खूबसूरत है, कितना हैंडसम है, कितना अच्छा है, कितना गुड, और वो होते जाते हैं। यस, इसीलिए तो नाम जब रखते हैं बच्चे का, नाम भी अर्थ सहित रखते हैं ना, क्योंकि वो नाम जीवन भर, वो नाम उसका फर्स्ट लेबल होने वाला है। हर एक आत्मा जब उसको याद करेगी, उससे बात करेगी, उसके बारे में सोचेगी, वो पहले उसके नाम का उच्चारण करेगी। किसी का भी जब नाम रखा जाता है तो कहते हैं इसका मीनिंग क्या है, तो दैट मीनिंग इज ऑलवेज समथिंग वेरी प्योर, वेरी डिवाइन, वेरी पावरफुल। वो वाइब्रेशन उसको मिलती जाती है। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा फैलने नहीं देना। सपोज ये बंजर पेड़ है एंड वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट अ वाइब्रेशन कि ये पेड़ हेल्दी है, ये पेड़ बहुत सुंदर है, एंड हम अपनी वाइब्रेशन दे के उस पेड़ को नर्चर भी करेंगे और ये वाइब्रेशन भी देंगे, और ये पेड़ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बहुत सुंदर बन जाएगा। लेकिन
जब हम ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हमने 10 लोगों को बता दिया ये पेड़ बंजर है, मर गया, सूख गया। तो हम यहाँ से 2 पावरफुल एनर्जीज देंगे एंड वो 10 लोग वहाँ से उसका ऑपोजिट देंगे। तो फिर हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। मैं बार बार अपने फ्रेंड्स को जहाँ उठूं बैठूं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यार मेरा बेटा मेरी बात सुनता नहीं। एक मेरा फ्रेंड है जो अपने बाप को हमेशा अगेंस्ट ही बोलता रहता है। हाँ। या माय फादर इज सच अ कंजूस। अगर उन्होंने अपने पिता के बारे में कहा माय फादर हर इज बार मिलता है कंजूस, है ना, कितने लोगों को बोलते होंगे ये बात? जो मिला, मेरा बाप इतना कंजूस है, इतना पैसा रखा है, मैंने एक जगह लॉस कर दिया तो क्या दूसरी खोलने के लिए पैसे ही नहीं दे रहा है। अब ये सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो रियलिटी है। ये बात इस आत्मा ने अपने जीवन काल में 50 या 100 लोगों को तो बता दी होगी मिनिमम। अगर 100 लोगों को बताई, 100 आत्माओं के चित्त पर ये वाइब्रेशन क्रिएट कर दी कि वो कंजूस है। 100 पीपल सेंट दिस ब्लेसिंग। ये भी तो ब्लेसिंग है ना, वाइब्रेशन जा रही है, वो संस्कार है। 100 लोगों ने वो वाइब्रेशन भेजी, वो रियलिटी बन गई और वैसे बनती जाएगी। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, एक हम क्या सोच रहे हैं और एक हम अपने जीवन के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने परिवार के बारे में औरों को क्या बता रहे हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी, लेकिन कोई आके उनसे पूछेगा सब ठीक है, कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे ही उन्होंने आपको कहा बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, आपकी वाइब्रेशन क्या क्रिएट हुई उनकी फैमिली के लिए? इनके परिवार में सब बढ़िया चल रहा है। जब सब लोग ये थॉट क्रिएट करेंगे इनके परिवार में सब बढ़िया हो रहा है, बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, एक बहुत मशहूर वॉइस है ब्रिजमोहन जी। ब्रिज भाई मेरे गुरु हैं। तो ब्रिजमोहन जी ने देखा मुझे, हमेशा मैं बहुत सोचता रहता था, ये तो काम तो रेडियो का करने आया नहीं था, काम तो फिल्मों में था। तो देखते थे और शक्ल पे भी देखते थे। उन्होंने बोला एक काम करना, जो मिले उसको बोला, हाउ आर यू तो बोलना, ये नहीं बोलना कि कोई काम नहीं मिला अभी, पिक्चरें नहीं है, स्ट्रगल कर रहा हूँ, यूजुअली क्योंकि साथी मेरे बोलते थे कैसा यार, स्ट्रगलिंग यार, लाइफ इज अ स्ट्रगल यार, मेहनत कर रहा हूँ, बस बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, काम नहीं मिल रहा तो उन्होंने मुझे एक गुरु ज्ञान दिया था। ब्रिजभूषण जी ने बोला कि सुरेश जी आप ऐसे करो कि जो मिले, बोला आई एम एक्सेलेंट, जो बोले बहुत बेहतरीन हो, कैसे हो? तो मैंने एक्चुअली ट्राई किया, हाउ आर यू, ओ फैंटास्टिक, हाउ आर यू, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है काम, अरे बढ़िया है। करते 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 कब मुझे फिल्म मिली, कब मैं आगे, और मुझे आदत ही पड़ गई थी उसके बाद बोले हाय हाउ आर यू, हाय फैंटास्टिक। अब इसको अगर कोई ठीक से नहीं समझेगा, वो कहेगा कितना झूठ बोल रहे हैं, एक मूवी भी नहीं है इनके पास अगले महीने के घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, और ऊपर से क्या कह रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, फैंटास्टिक है। ये झूठ बोलना नहीं है, ये जो हम रियलिटी चाहते हैं उसका वाइब्रेशन क्रिएट करना है, और हम भी क्रिएट करेंगे, और जब हम वो औरों के साथ शेयर करेंगे तो और भी क्रिएट करेंगे। अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है और मैंने 20 लोगों को ये बात बता दी और उन्होंने और 50 को बता दी, तो मुझे 100 लोगों से क्या वाइब्रेशन आने वाला है? ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है, बीमारी ठीक होना स्लो डाउन हो जाएगा। लोगों को बोलते हुए देखा मैंने, बोला हाउ इज ही यार, ही इज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि उसका एक वो बन गया ना इमेज दैट आई एम डूइंग वेरी वेल। तो आई थैंक ब्रिजभूषण जी एवरी टाइम आई It's very important. So we need to remember this. Do not talk about your problems to people. Because if you talk about your problems, you are increasing your problem because you have invited more vibration into that problem. बट जो आपने ये बात कही ना, एक एक्चुअली प्रैक्टिकल है। तब मैं जब हमेशा सोचता था कि पहले घर खरीद लो, उसके लिए इकट्ठे करवाए थे पैसे, तो ब्रिजभूषण जी की वाइफ ने बोला एक काम करो, तुम एक नई फिएट कार ले लो, ताकि लोग जिस तरह तुमको देखेंगे उनका देखने का तरीका बदल जाएगा कि ही इज डूइंग सो वेल, एंड घर के अंदर कौन आने वाला है आज बाद में देख लेंगे। लेकिन वी हैव टू टेक केयर,
Here we are not doing only image building. नॉट इमेज, मेरा अपना खुद का कॉन्फिडेंस। Yes, and most important कितना मैं डर के vibration. कितना मैं डर के जाता था स्टूडियो में। अब इसको अगर राइट नजरिए से नहीं किया तो इसके कारण कुछ बहुत हम एकदम ही दूसरे रास्ते पे चले जाते ऐसा हैं। भी नहीं कि उधार लेके एकदम लॉस करा के We are- गाड़ियां। एक होता है कि उधार लेकर हम कुछ खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हाँ। कर रहे हैं। उसमें इंटेंशन क्या होती है कि हम लोगों के सामने एक बहुत उस तरह का इमेज रखें जो हम हैं ही नहीं। हम फ्री हैं लेकिन लोगों को कह रहे हैं हम बहुत बिजी हैं। इसमें इंटेंशन अलग है। इसमें इंटेंशन है कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत रिच हूँ, बहुत वेल टू डू हूँ, मेरा बहुत पावर है। ये इमेज हम क्रिएट करके दुनिया के ऊपर ये इमेज दिखाना चाहते हैं। Here that is not the intention. But The intention this was is, a part of saying कि but I'm here struggling. today lot of people are doing this with a very different intention. करेक्ट, वो तो मैंने देखा। तो इंटेंशन ध्यान रखनी है। इंटेंशन ये है कि हमें औरों की सिर्फ दुआएं मिले। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, रिश्तों में तो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं। अब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहे हैं कि मुझे उस रिश्ते को क्या करना है, ठीक करना है। तो आप यहाँ से मेडिटेशन कर रहे हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं कि प्योर सोल है, हमारा रिश्ता बहुत बढ़िया है, सब कुछ कर रहे हैं, ये आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप उस प्रॉब्लम के बारे में 10 लोगों को और बता देते हैं। वो 10 लोग तो पता नहीं कितने लोगों को बता देते हैं। तो वो लोग वाइब्रेशन क्या क्रिएट करते हैं, अच्छा इनका इनसे प्रॉब्लम है, अच्छा इनका इनके रिश्ते में कोई गड़बड़ चल रही है, होगा ही ना, ये भी ऐसे करते हैं वो भी, होगा ही रिश्ता, कैसे बनेगा इन दोनों का रिश्ता, कैसे ठीक होगा। तो जब आपकी वाइब्रेशन काम कर रही है तो ये भी वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं, ये वाइब्रेशंस भी आप तक पहुंच रहे हैं। ये वाइब्रेशंस आपके रिश्ते को ठीक होने से स्लो डाउन करेगी। हम कई बार बैठ के अपने दोस्त के साथ बैठ के गाड़ी में अपने बारे में कुछ मेरा बेटा ये कर रहा है यार, मैं दुखी हूँ, मेरी बीवी वो करती है, मेरी लाइफ ये, सारा ड्राइवर सुनता है। वो जाके अपने ड्राइवर फ्रेंड को बोलता है। ड्राइवर सुनता है तो अलग बात नहीं, है, बट कैसी बात लेकिन है आप जिस दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं, हाँ वो भी तो बोलता है उसके, लेकिन जो आप अब यहाँ बताइए। वाइब्रेशन जो आप अपने दोस्त के चित्त पर क्रिएट कर रहे हैं, अब आपका आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का साइज कितना होगा, 20%। इतना कभी उन्होंने कुछ कह दिया, कभी आपने, मतलब इसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं कहेंगे, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। कितना साइज होगा कॉन्फ्लिक्ट का, 20%। आप 5 लोगों को इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता दें, एज इट इज, बढ़ा चढ़ा के भी नहीं, एज इट इज बता दें, जितना वो कॉन्फ्लिक्ट है 5 लोगों को बता दें। 5 लोग उसके बारे में वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। हमारी तो ऑलरेडी वाइब्रेशन जा ही रही है प्रॉब्लम वाली, तो हमारी भी वाइब्रेशन ये है कि प्रॉब्लम है, वो 5 लोग भी उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को मुझे ठीक करना है, तो आप अच्छी वाइब्रेशन कर रहे हैं, उसको मेडिटेशन में साकाश भी दे रहे हैं। तो आप एक आत्मा इसको वाइब्रेशन दे रहे हैं, लेकिन आपका आसपास के 5 लोगों ने तो वो करना नहीं शुरू किया, उन्होंने तो नहीं वो करना शुरू किया जो आपने करना शुरू किया। तो वो 5 लोग तो फिर भी क्या वाइब्रेशन देते जाएंगे उसको, वो यही वाइब्रेशन देते जाएंगे, इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, ये रिश्ता कैसे ठीक होगा। जब मिलेंगे तो उस नजर से ही देखते रहेंगे। अगेन ये सब हमें पता है, जब मिलेंगे उस नज़र से देखेंगे, किसी से बात करेंगे, ये सब फिजिकल, उसके बारे में सोचेंगे कैसा, ओके, जो थॉट है। अपने घर बैठे, अभी मिल नहीं रहे आपको नहीं मिल रहे, सिर्फ आपकी वो प्रॉब्लम जो आपने शेयर कर दी उस दिन कार में बैठे बैठे, उसके बारे में जब सोचेंगे तो उनकी एनर्जी यहाँ पहुँच रही है। लेट्स क्रिएट अ वाइब्रेशन ऑफ द रियलिटी वी वांट। हम रियलिटी चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल, हम यहाँ पर अच्छा क्रिएट करना चाह रहे हैं, और 100 लोगों को जो बोला हुआ है वो लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं। कई औरतों का क्या, मेरा पति मुझे बहुत डांटता है, मारता है, ठीक है,
उसका अब हर रियलिटी शी वांट्स कि मेरा पति मुझसे प्यार करे, डांटे न मारे। उसने जो 100 को बोला, 100 ने और 100 को बोला, उधर से क्या आ रहा है? तो वो रियलिटी, बट बाहर वालों की अननोन रिश्ते हैं, उन लोग का क्यों? वाइब्रेशन, फिर बताया क्यों उनको? तो उनके वाइब्रेशन इतना असर करते हैं दुनिया के। वाइब्रेशन हर एक की पहुंचने वाली है। वाइब्रेशन है। मैं आपके बारे में अगर अभी एक थॉट क्रिएट करूं, ये बीमार हैं, इट विल रीच यू। मैं अगर आपके बारे में अभी एक थॉट क्रिएट करूं, ये बहुत गुस्से वाले हैं, इट विल रीच यू। मैं अगर आपके बारे में थॉट क्रिएट करूं, इनका तो इनसे रिश्ता ही अच्छा नहीं है, इट विल रीच यू। अब मैं आपके बारे में एक थॉट क्रिएट करूं, अच्छा इनका परिवार इतना प्यारा है, इनके रिश्ते आपस में इतने अच्छे हैं, कलयुग में रहते हुए भी इनकी फैमिली इतनी यूनाइटेड है, दिस विल ऑल्सो रीच यू। आज भी लोग बोलते हैं ना, विवेक आपके साथ रहता है। yes. लोग बोलते बड़ा सुंदर परिवार है। ये है दुआएं। ये जब दुआएं मिलेंगी ना ऐसे, तो वो वैसा बनते जाएंगे। परहेज, हम सारी परहेज की बात कर रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम्स जहाँ तक हो सके किसी और को पता न लगने दें, और जिससे भी बात करें सिर्फ उन्हीं से करें जो आपकी प्रॉब्लम के लिए भी कैसी थॉट क्रिएट करेंगे, जो रियलिटी आप चाहते हैं कि ये सब बढ़िया है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ठीक हो जाएगा, आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, मेक इट हैपन। इनवाइट ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम। लोगों से दुआएं लें अपनी प्रॉब्लम के लिए। लोगों से नेगेटिव वाइब्रेशन अगर अपनी प्रॉब्लम के लिए आया, प्रॉब्लम ठीक होने का प्रोसेस स्लो डाउन होगा। लोगों से दुआएं लेना ही अपने आप को दुआ देना है। yes. थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। When we are unaware of our thoughts, we create thoughts of worry and anxiety for ourselves, our family, and our work. We feel it is normal to create those thoughts, but we need to remember those worry thoughts are energy which are influencing us and the situation. Our life is not about accepting situations as they are. It is about realizing our power to influence the situations. It's about using our intentions and thoughts to create and manifest situations of our choice. When we talk to people about our problems and they further share our problems with others, we then have many people creating worry and fear for us. This radiates collective negative energy towards our problems and intensifies the problem. Let us share only with those who focus on solutions. If they think and speak only of the solution, their vibrations become a blessing for us. Let us invoke only blessings into our life by sharing with others the joys of our life.